नमस्कार। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। उस समय तक उसे नहीं लगता था कि भारत में उसके वंशज लंबे समय तक टिके रह पाएंगे। इसलिए उसने मृत्यु पूर्व ही इच्छा जताई थी कि उसे काबुल ले जाकर दफनाया जाए। वैसा ही हुआ भी। उसकी मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी राह आसान कहाँ थी। बाबर के प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा ने हुमायूं को अयोग्य मानकर उसके स्थान पर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा की ताजपोशी करना तय किया। लेकिन तभी एक छोटी सी घटना ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। हुआ कुछ यूं कि मेहंदी ख्वाजा जब अपने किसी विश्वस्त से प्रधानमंत्री को विश्वासघाती कह रहा था, उसके शब्द प्रधानमंत्री के पिता ने सुन लिए और इस प्रकार बिना कुछ किए धरे हुमायूं का रास्ता साफ हो गया और 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं ने सत्ता संभाली। उस समय लोदी वंश का महमूद लोदी और अफगान शेर खां ही नहीं तो बंगाल का नुसरत शाह और गुजरात का बहादुर शाह भी उसके धुर विरोधी थे ही। मुगल राजवंश के भी कई लोग स्वयं सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। उसके अपने भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल भी यही महत्वाकांक्षा पाले हुए थे। यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दिसंबर 1530 में गद्दी पर बैठे हुमायूं को कालिंजर में अफगानों के हाथों नीचा देखना पड़ा तो चुनार में शेर खान सूरी से समझौते को विवश होना पड़ा। उसके बाद 1934 आते आते शेर खां शेर शाह सूरी के नाम से लगभग पूरे बिहार पर काबिज हो गया। इस सब से बेखबर हुमायूं आगरा में रंगरेलियां मनाता रहा। यह वही दौर था जब गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और इतिहासकारों के अनुसार महारानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी, राखी भेजी। इतिहासकार गपोड़ों ने तो यहां तक लिखा कि उन्होंने राखी भेजकर उसे अपना भाई बनाया। यह कैसा भाई था जो सारंगपुर पहुंचकर इंतजार करता रहा कि मेवाड़ और गुजरात के बहादुर शाह लड़ लड़कर कमजोर हो जाएं और वह इन दोनों इलाकों पर अपना प्रभुत्व कायम कर सके। कुछ लोगों ने तो लिखा भी कि उसे काफिर हिंदुओं से कोई सहानुभूति नहीं थी, इसलिए मेवाड़ के हिंदुओं और गुजरात के मुस्लिम शासक के संघर्ष को वह दूर से देखता भर रहा। अंततः 8 मार्च 1535 को मेवाड़ पराजित हुआ और एक बार फिर राजपूत ललनाओं ने जौहर किया। चित्तौड़ 3 दिन तक लूट खसोट का सामना करता रहा। 18 वर्षीय राणा विक्रमादित्य को उनके वफादार सरदार बचाकर निकाल ले गए और कुछ समय बाद ही इन शूरमाओं ने चित्तौड़ वापस ले भी लिया। आगे की कहानी तो हम सब जानते ही हैं कि किस प्रकार दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की और पन्ना धाय ने अपने बेटे को बलिदान देकर उनके छोटे भाई 14 वर्षीय उदय सिंह को बचाया। कुल कथानक का लब्बो लुबाब यह कि कहाँ की राखी और कहाँ के भाई। हुमायूं एक अयोग्य, नासमझ और अय्याश व्यक्ति था। वह युद्ध क्षेत्र में भी अपना हरम साथ लेकर चलता था। 26 जून 1539 को शेर शाह सूरी ने 8000 मुगल सैनिकों को मारकर हुमायूं को एक मशक के सहारे नदी पार करने और भागने पर विवश कर दिया। उसकी 2 बेगमें और एक लड़की भी उसके साथ नदी पार करने के प्रयास में डूबकर मर गईं। उसकी पटरानी बेगा बेगम सहित कई मुगल महिलाएं शेरशाह सूरी द्वारा बंदी बनाई गईं और बाद में उसने उन्हें ससम्मान आगरा पहुंचाया। 15 मई 1540 को कन्नौज के नजदीक भोजपुर नामक स्थान पर हुमायूं की 2 लाख की विशाल सेना का विध्वंस करने के बाद शेर शाह सूरी ने 1540 में तो उसे सिंध भागने पर विवश कर दिया, जहां अमरकोट के हिंदू राणा वीर साल की मदद से उसने पैर जमाए। एक बार फिर बाबर की कर्मभूमि काबुल और कंधार का उसने रुख किया।
यहाँ के कुछ प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कथानक को समाप्त करते हैं। फारस के एक शिया धर्मगुरु मीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बेगम से उसने एक प्रकार से जबरन निकाह किया। इसी हमीदा बेगम से बाद में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। यहाँ भी हुमायूं और उसके भाइयों में झगड़े होते रहे, जिसकी परिणति यह हुई कि 1553 में हुमायूं ने अपने एक भाई कामरान की आंखें निकलवा दी। कामरान और दूसरे भाई अस्करी को उसने मक्का भेज दिया, जहां बाद में इन दोनों का देहांत हो गया। फारस के शाह ने इस शर्त पर हुमायूं की मदद की कि वह शिया मत का प्रचार करेगा। इसी मदद के सहारे हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 को वापस दिल्ली पर अधिकार किया, जहां तब तक शेर शाह सूरी के बाद उसके बेटे इस्लाम शाह और उसके बाद हेमचंद्र विक्रमादित्य का शासन चल रहा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य संबंधी कथानक हम पूर्व में प्रसारित कर चुके हैं, लिंक वीडियो के अंत में देखी जा सकती है। 27 जनवरी 1556 को सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। इतिहासकार लैनपूल ने लिखा, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी भर वह गिरते पड़ते जिया। नमस्कार।